सुप्रभात। जय मसीह की। 26 अक्टूबर 2020। आज का वचन मसीह का जीवित चरित्र। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय की 14 आयत में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आज देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हमारी दुनिया में जो सबसे बड़ा काम किया जा सकता है वह है मसीह के चरित्र को जीकर परमेश्वर की महिमा करना। पत्रस द्वारा उन लोगों को संबोधित दूसरे पत्र में जिन्होंने अपने लिए कीमती विश्वास प्राप्त किया था, प्रेरित ईसाई चरित्र के विकास के लिए ईश्वरीय योजना को आगे बढ़ाता है। वह लिखता है, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 2 से 8 आयत में, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुयात से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सुदृढ़ और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रति और भाईचारे की प्रति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। ये शब्द निर्देश से भरे हुए हैं और जीत की कुंजी पर प्रहार करते हैं। प्रेरित विश्वासियों को ईसाई प्रगति की सीढ़ी के सामने प्रस्तुत करता है, जिनमें से प्रत्येक कदम परमेश्वर के ज्ञान में उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है और जिसकी चढ़ाई में कोई ठहराव नहीं होना चाहिए। यह सद्गुण, सदाचार, ज्ञान, संयम, धैर्य, ईश्वर तत्व, भाईचारा और परोपकार सीढ़ी के डंडे हैं। हमारे लिए मसीह के आदर्श की ऊंचाई तक हम हर एक डंडे पर चढ़ते हुए कदम पर कदम बढ़ते हुए हम बचाए जाते हैं। इस प्रकार वह हमारे ज्ञान और धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारे के लिए बनाया गया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को महिमा और नैतिक गुण के लिए बुलाया है और ये उन सभी के जीवन में प्रकट होंगे जो वास्तव में उसके साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्गीय उपहार के भागीदार बनने के बाद वे पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। पहला पत्रस का 1 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। यह परमेश्वर की महिमा है कि वह अपने बच्चों को उसके गुण दे और पुरुषों और महिलाओं को उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए देखना चाहता है। और जब विश्वास के द्वारा वे मसीह की शक्ति को धारण करते हैं, तब वे उसके अचूक वादों की याचना करते हैं और उन्हें अपना होने का दावा करते हैं। जब एक विनती के साथ जिसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा, वे पवित्र आत्मा की शक्ति की तलाश करते हैं, तो उन्हें उसी में पूर्ण बनाया जाएगा। रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, पेज नंबर 313। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।